नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज चौथे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और इसी के साथ जो भारत देश में जो 543 लोकसभा सीटें, उन 543 लोकसभा सीटों में 381 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। तो ये जो प्रथम के 4 चरण है इसमें ही यह फैसला हो गया है कि आगामी समय में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो एक एक करके हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे और उसके साथ ही साथ आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो एनडीए गठबंधन है वह उसकी जो पकड़ है वो काफ़ी ढीली मानी जा रही। जिस तरह से आप लोगों ने ओपिनियन पोल देखा है, उस ओपिनियन पोल के हिसाब से जहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, वहीं पर जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता भी होगा, 361 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और जहाँ पर चौथे चरण में आज 96 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इससे पहले जब तीसरे चरण में मतदान हुआ था वो उस तीसरे चरण में 7 मई में 93 से लेकर 94 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका था। तो इस तरह से टोटल 361 लोकसभा सीटों पर अब 381 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब 3 चरण बचे और 3 चरणों में आगामी समय में मतदान होने जा रहा है। 4 जून को जो रिजल्ट है वो आएगा। तो आज हम बात करेंगे इसी को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम बात करें, पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होते होते अब जो चुनाव है चौथे चरण में मध्य उत्तर प्रदेश में आ गया है। जहाँ पर प्रथम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, वहीं पर तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और आज चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। तो इस तरह से टोटल 39 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से लगभग आधी जो लोकसभा सीटें वहां पर मतदान संपन्न हो चुका है। तो आज हम उत्तर प्रदेश को लेकर बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो एक एक करके हम हर एक लोकसभा सीट की बात करेंगे, कहाँ पर किसका पलड़ा भारी है उसको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संभल से। संभल से जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, संभल समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में सांसद भी थे, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय साफिक उल वर्क रहमान साहब। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा वहां से जिया उल वर्क रहमान जो साफिक उल वर्क रहमान साहब के पोते थे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं संभल की लोकसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे रामपुर की लोकसभा सीट को भी आप लोगों ने देखा ही होगा। रामपुर की लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का यहाँ से कब्जा हुआ था। वहीं पर इस बार 2024 के चुनाव में भी रामपुर की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट को लेकर। बदायूं की लोकसभा सीट कहीं ना कहीं इस बार यहाँ से शिवपाल यादव जी के जो पुत्र हैं आदित्य यादव जी वह चुनावी मैदान में है और ऐसी स्थिति में जो बदायूं की लोकसभा सीट है वह समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे मुरादाबाद की लोकसभा सीट को लेकर, जो यहाँ से रुचि लीला वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहाँ पर मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन यहाँ का जो मतदान है, अगर यहाँ से रुचि लीला जीती तो यहाँ पर जो मतदान दोबारा नहीं होगा। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अगर वो चुनावी मैदान में जीतते हैं तो यहाँ पर दोबारा मतदान होने की पूरी संभावनाएं भी हैं, क्योंकि वह जो प्रत्याशी थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मुरादाबाद की लोकसभा सीट कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे मैनपुरी की लोकसभा सीट को लेकर। मैनपुरी की लोकसभा सीट जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, मैनपुरी की लोकसभा सीट जहाँ से डिम्पल यादव जी वर्तमान समय में सांसद है। सांसद होने के साथ साथ एक बार पुनः मैनपुरी की लोकसभा सीट जो समाजवादी पार्टी है उसके कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे फिरोजाबाद से। तो फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है अक्षय यादव भी उनके समर्थन में जाती हुई नजर आ रही है। एटा की लोकसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से देवेश साक्ष चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब हम बात करेंगे फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर, जहाँ पर आज ही मतदान संपन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। देवेश साक्ष
साक्य एटा से चुनावी मैदान में है, वहीं पर नवल किशोर साक्य फरुखाबाद की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब हम बात करेंगे आगरा लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से एसपी बघेल सिंह वर्तमान समय में सांसद हैं और सांसद होने के साथ साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। वहीं पर बात करेंगे अलीगढ़ की लोकसभा सीट, कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी, यहाँ से रामनाथ सिंह सिकरवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो फतेहपुर की जो सीकरी लोकसभा सीट है वहाँ से इंडिया गठबंधन को कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। हम बात करेंगे हाथरस की लोकसभा सीट, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे उसके साथ ही साथ अमरोहा की लोकसभा सीट, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से दानिश चुनावी मैदान में, तो ये जो अमरोहा की लोकसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे बुलंदशहर की लोकसभा सीट को लेकर जो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर की लोकसभा सीट, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो ये जो सीट है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के हरिंद्र मलिक जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से अभी जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं उस रुझान में मेरठ की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी आगे है और वहीं पर नगीना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बिजनौर से भी बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बागपत से भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और उसके साथ ही साथ नोएडा में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। पीलीभीत में भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा पीलीभीत से जो वरुण गांधी जी उनका टिकट काट दिया गया था। अब हम बात करेंगे बरेली लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है, क्योंकि मुस्लिम बहुल ये सीट है। आंवला की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। कैराना की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। वहीं पर बात करेंगे मथुरा की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की जो हेमा मालिनी है वो जीतती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे चौथे चरण में, जहाँ पर 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बहराइच की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अकबरपुर की लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। कानपुर की लोकसभा सीट पर इस बार हमें कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। कन्नौज की लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी प्रत्याशी हैं और ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। कन्नौज की लोकसभा सीट। इटावा की लोकसभा सीट से अनिल दोहरे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और कहीं ना कहीं भाजपा के जो सांसद जी हैं उन्होंने जिस तरह से नेताजी के बारे में और सैफई के परिवार के बारे में जो बातें कही उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार इटावा की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उन्नाव की लोकसभा सीट से अन्नू टंडन जी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर मिश्रिख की लोकसभा सीट से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हरदोई से भी बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। सीतापुर से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। धौरहरा से आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे खीरी से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर शाहजहांपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भी जो भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ना कहीं जीतती हुई नजर आ रही है। तो अब हम बात करेंगे कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 39 लोकसभा सीटों में से लगभग 25 लोकसभा सीटें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। 39 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटों पर, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 13 से 14 लोकसभा सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। तो आप लोगों की क्या राय, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय